Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी miscellaneous exercise of this chapter. इससे पहले वाली exercise last questions are added on the playlist of this chapter. So if you want to see last questions, just check the playlist of this chapter continuity and differentiability. And as we are going to see miscellaneous exercise, so miscellaneous exercise is important than other exercise because the chances of coming the questions of this exercise is more than compared to other questions of other exercise. Okay, so now we are going to see miscellaneous exercise and what is there in question number first. Let's go. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शंस, यानी कि जो भी हमें फंक्शंस दे रखे हैं उसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इज 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसकी पावर दे रखी है 9. सॉल्व करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है तो इसको हम लेट कर लेते हैं. लेट बाई इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9. अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. हम डिफरेंशियल करेंगे. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे d ओवर dx. इस साइड करेंगे हम y का और इस साइड करेंगे जो फंक्शन हमें दे रखा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9. ये तो यही रहेगा dy ओवर dx एंड इसका करेंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं, बाद में फंक्शन का करेंगे. पावर हमें दे रखी है 9 को ले लेंगे मल्टीप्लाई में और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बाकी पूरा फंक्शन ऐसे ही 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 माइनस 1. अब करते हैं फंक्शन का. फंक्शन हमें दे रखा है ये, तो 3x² का करेंगे. 3 तो कांस्टेंट है, आगे लिख लेंगे एंड यहाँ पे x² का करेंगे ना तो पावर का करेंगे. पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट. फिर हम करेंगे फंक्शन विच इज x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाना है 1 माइनस 9 है कांस्टेंट और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में हो जाना है 1 प्लस 5 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है. ठीक है, तो इसका हो जाना है 0. So now we are having dy over dx equals to 9 3x² minus 9x plus 5 to the power 9 minus 1 8. एंड बाकी फंक्शन को हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास. ये है 3 2 जा 6 इंटू में x और 2 माइनस 1 तो वही रहेगा माइनस 9. ठीक है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, इस वाली ब्रैकेट से हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 3 एंड यहाँ से जब 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा ना, माइनस 3 इंटू में 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8. सो नाउ dy ओवर dx इक्वल्स टू 27 2x माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड. लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है. फंक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू x एंड फंक्शन इज गिवन sin qx प्लस cos टू द पावर 6x. सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे y इक्वल्स टू में. तो एक साइड करेंगे d ओवर dx एंड इस साइड करेंगे d ओवर dx. फंक्शन दे रखा है sin qx प्लस cos टू द पावर 6x. इस साइड कर रहे हैं y का. सुनाओ, ये तो हो जाना है dy ओवर dx एंड दोनों फंक्शन एडिशन में दे रखे हैं. सिंपल एडिशन में करते हैं फंक्शन का डिफरेंशियल. ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है इसमें पावर, पहले पावर का करेंगे बाद में हम फंक्शन का करते हैं. तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं sin qx का. तो इसमें पावर क्या दे रखी है 3 को आगे लिख लो और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट.
ठीक है। फिर हम करेंगे फंक्शन का विच इज साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। लिख देते हैं कॉस एक्स। ओके, अब हम इसका करेंगे कॉस टू द पावर 6x का। तो पहले पावर का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एंड फिर हम करेंगे कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में 3 साइन 3 माइनस 1 2x कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर, माइनस 6 साइन एक्स कॉस 6 माइनस 1 5x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में, अब जो कॉमन है हम उसे ले लेंगे। देखो क्या कॉमन है, एक तो साइन एक्स और कॉस एक्स तो कॉमन है। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है तो ले लेते हैं हम यहाँ से साइन एक्स और कॉस एक्स, और 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो बाकी जो भी बच गया हम उसको लिख देंगे। जब हमने यहाँ से साइन कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिनिश। और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, एक पावर तो हमने ले ली तो एक पावर बच गई। यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स माइनस ये क्या है 6 साइन एक्स कॉस टू द पावर 5x। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और साइन एक्स और कॉस एक्स भी कॉमन ले लिया तो साइन एक्स तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिनिश। और यहाँ पे पावर है 4, एक पावर हमने कॉमन ले ली तो 4 पावर बच गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस टू द पावर 4x। ओके, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में 3 साइन एक्स कॉस एक्स और ब्रैकेट साइन एक्स माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमारे पास 5x टू द पावर 3 cos 2x। तो अब हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन पे अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ऐसे केस में लॉग लेंगे तो इसको हम कर लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू 5x टू द पावर 3 cos 2x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपको समझ में आया लॉग हमने क्यों लिया है? बिकॉज ये भी फंक्शन है x और ये भी फंक्शन है x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग लॉग। ओके, सो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये तो लॉग y हो जाएगा, और लॉग 5x टू द पावर 3 cos 2x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू दी पावर n। अगर m की पावर n है और लग गया यहाँ पे लॉग तो n आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाना है n log m। ठीक है, यानी कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। पावर है हमारे पास 3 cos 2x तो ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में, log y इक्वल्स टू में 3 cos 2x इंटू में log 5x। अब करेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। अब देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक तो हमारे पास ये है 3 cos 2x, 3 कॉमन ले लूँ। ठीक है, पहले हम 3 को कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट है आगे ले लेते हैं। और अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो cos 2x है, सेकंड है log 5x। तो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में दे रखे हैं। कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल में। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स। इस साइड हमें करना है log y का, ये है log y, और इस साइड करेंगे फंक्शन का। 3 कांस्टेंट आगे ले रखा है हमने, एंड फंक्शन इज cos 2x प्लस 5 log 5 मल्टीप्लाई में नहीं, cos 2x और इंटू में log 5x। ठीक है, अब करेंगे। अब देखो, अब फर्स्ट सेकंड और हाँ डिफरेंट, अगर जब हम प्रोडक्ट करेंगे इस इधर देखते हैं पहले log y का करेंगे तो log में क्या होता है, जो फंक्शन दे रखा है उसको अपॉन में लिख देते हैं, लिख दिया हमने। ठीक है, y है
ठीक है, हमने अपॉन में लिख दिया, बट अब बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो लिख देंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट आगे, और इसमें हम फर्स्ट सेकंड देखेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज log 5x, ओके, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज cos 2x, ओके। अब करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाला जो बाई है डिवाइड में है ना, इसको इक्वल से इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और हो जाना है 3y cos 2x log 5x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को लॉग में क्या करते हैं, फंक्शन को लिखो अपॉन में, लिख दिया, फिर करेंगे फंक्शन का 5x का करेंगे, ठीक है, 5x में 5 तो कांस्टेंट है और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आ गया 5x का डिफरेंशियल 5 आया, लिख दो यहाँ पे 5 प्लस अब log 5x ऐसे ही, और अब हम करेंगे cos 2x का, तो cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस साइन, cos का करेंगे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो माइनस साइन 2x, बट x नहीं है ना, 2x है तो 2x का दोबारा करेंगे, अगर cos x होता तो सिंपल हम लिख देते हैं यहाँ पे sin x, बट अब क्या दे रखा है cos 2x है तो 2x का दोबारा करेंगे, 2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, 2x का जस्ट लाइक 5x, 2x क्या हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ओके। सो इधर लिखते हैं, क्या है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 3, बाई की वैल्यू क्या है, देखो बाई की वैल्यू ये है 5x टू द पावर 3 cos 2x, और इनटू में 5 से 5 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा cos 2x ओवर x, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये है 2 आगे ले लेंगे log 5x इंटू में sin 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 3 और 5x टू द पावर 3 cos 2x, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, x को इधर ले जाएंगे, cos 2x माइनस x को इधर ले जाएंगे, पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x log 5x और sin 2x, ठीक है, और जो इसके अपॉन में x आएगा उसको हम आगे ले लेंगे, ऐसे लिख लो, ठीक है। और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। सो बाई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स और ये दे रखा है रूट एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर हाफ लिख देते हैं। अगर किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है उसका मतलब उसकी पावर क्या है, हाफ। और ये हो जाना है बाई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स, इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू में x टू द पावर 3/2, ठीक है। हमने ना इस x की पावर 3/2 को लेट कर लिया t, ठीक है। अब देखो क्यों कर रहे हैं वो आपको पता लगेगा। सो ये क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे t, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है ना, इसका हम करेंगे डिफरेंशियल ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हो जाना है d ओवर dt, d ओवर dt। इस साइड कर रहे हैं हम बाई का और इस साइड करेंगे साइन इनवर्स t का, तो ये हो जाना है dy ओवर dt। और साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशियल, तो वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस जो भी हमें ये वैल्यू दे रखी है, t दे रखा है तो t का स्क्वायर, x होता तो x का स्क्वायर, ठीक है। और t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
ठीक है। अब हम लेते हैं टेकिंग t इक्वल्स टू में x टू द पावर 3/2, ठीक है, और हम इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे d ओवर dx, इस साइड कर रहे हैं t का और इस साइड करेंगे x टू द पावर 3/2 का। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा dt ओवर dx इक्वल्स टू में यह x की पावर 3/2। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पावर का करेंगे, पावर को लिख दो मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और फिर करेंगे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt ओवर dx इक्वल्स टू में 3/2 और x की पावर हो जाएगा हाफ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू हाफ। हमें फाइंड करना है dy ओवर dx, तो क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग dy ओवर dx, इसको हम बोल देंगे, इसको बोलना इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलना इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से इसको यहाँ पे लिखो, dy ओवर dx इक्वल टू में क्या करना है इसको रहने दो, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, dy ओवर dx फाइंड करने को dy ओवर dt की मल्टीप्लाई dt ओवर dx से कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। तो बस यही करना है और दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। सो dy ओवर dx इक्वल टू में क्या करना है, dy ओवर dt कि विच इज़ dy ओवर dt इक्वल्स टू में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt ओवर dx। तो dt ओवर dx क्या है, विच इज़ 3/2 इंटू में x टू द पावर हाफ, ठीक है। तो 3/2 आगे आ जाएगा एंड x टू द पावर हाफ और 1 माइनस t की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने t को लेट कर रखा था x की पावर 3/2, ठीक है। तो हम t की जगह क्या पुट करेंगे, x की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे x की पावर 3/2 और इसकी पावर क्या दे रखी है, स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया एंड हमारे पास बचा 3/2 इंटू में ये भी अंडर रूट है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में, तो इस पूरे को लिख देंगे x ओवर 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।